बच्चों मेरे पास है एक आज एक पेन, और इस पेन को आज एक बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर मैं इसे फिंगर की टिप पे बैलेंस करूं तो ये नहीं हो रहा है, जैसे छोड़ रहा हूं ये नीचे गिर रहा है। अगर मैं इसकी कैप हटा के और तब बैलेंस करूं तो भी ये नीचे गिर रहा है। बेटा पाओ। और अगर मैं एक बच्चे को खड़ा करता हूं और इनके हाथ पे रख के देखता हूं तो तब भी ये नीचे गिर रहा है। आप लोग अपने पेन को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। अब देखिए जरा, क्या बैलेंस हो रहा है? हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना? इधर देखो, आप लोग देखिए, हो रहा है किसी का बैलेंस? नहीं हो रहा। तो चलिए आज आपके पेन को बैलेंस करेंगे और इस तरीके से बैलेंस करेंगे कि वो फिर नीचे नहीं गिरेगा। तो अगर हम सोचें कि ऐसा पॉसिबल है तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम देखें तो ऐसा पॉसिबल है बिल्कुल भी नहीं है। पर आज आपको एक विज्ञान की ऐसी ट्रिक बताएंगे, साइंस की एक ऐसी ट्रिक बताएंगे कि जिसकी हेल्प से आप अपने पेन को क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से बैलेंस कर सकते हैं, जिससे ये पेन जो है नीचे नहीं गिरेगा। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? उसके लिए केवल चाहिए आपको कोई भी इस तरीके का एक तार का टुकड़ा। ये तार का टुकड़ा आपको लेना है, किसी भी तरीके का कोई तार का टुकड़ा। आपने लिया है बेटा ये तार का टुकड़ा, और तार का टुकड़ा लेके आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से एक पेन लेके और पेन के चारों तरफ घुमा देना है। ये देखिए, किसी भी जगह पे आप इसको ले सकते हैं, बांध सकते हैं। हमने यहां पर बांध दिया है, ठीक है। इसको टाइट कर दें। इस तरीके का टुकड़ा लेना है कि आसानी से ये मुड़ जाए, मोल्ड हो जाए। ये हमारे पास एक एल्यूमिनियम का तार का टुकड़ा हमने जो है लिया है। अब ये तार का टुकड़ा इसमें आसानी से बंध चुका है। अब आपको क्या करना है, इसको जो बचा हुआ आपका वायर जो है, ये तार जो है, इसको आपको नीचे की तरफ ले जाना है, यानी कि इसके बिल्कुल नीचे। और नीचे ले जाने के बाद क्या करना है, इसका जो दूसरा सिरा है, इसके दूसरे सिरे पे आपको लेनी है कोई भी बॉल, पत्थर, कोई मोबाइल, कुछ भी। हमने हमारे पास एक बॉल है वजन के लिए, तो हम इस बॉल को ले लेते हैं और बॉल के अंदर एक छेद कर देते हैं और इसको बॉल को इसको नीचे लगा देते हैं। तो अब आप लोगों को क्या लगता है, ये रुक जाएगा? नहीं लग रहा? गिर जाएगा ये? चलिए देखते हैं अब क्या होगा, गिरेगा या बचेगा। ये देखिए, ठीक है। ये आप किसी भी फिंगर पे कर सकते हैं, जरूरी नहीं है इसी फिंगर पे होगा। इस फिंगर पे भी होगा, आपकी इस फिंगर पे भी होगा, आपकी इस फिंगर पे भी होगा। किसी भी हाथ की किसी भी फिंगर पे आप आसानी से अपने पैन को बैलेंस कर सकते हैं। अब इस बैलेंसिंग को तो आपने सीख लिया कि कैसे करते हैं बैलेंस, पर क्यों हो रहा है ऐसा कि अभी तक तो पैन एकदम से नीचे गिर रहा था, अब इसे क्या हुआ एकदम से अचानक कि अब ये नीचे नहीं गिर रहा, और जबकि अब तो एक वजन लटक गया ना इससे। अब तो और गिर जाना चाहिए कि भाई वो वजन इसको नीचे की तरफ खींचना चाहिए, नीचे गिर जाना चाहिए। पर ऐसा होता क्यों है, अब मैं इसका रीजन भी आपको बताता हूँ। हर एक बॉडी का अपना क्या होता है, एक द्रव्यमान केंद्र होता है, सेंटर ऑफ मास होता है। अब ये सेंटर ऑफ मास क्या था, इस पेन का सेंटर ऑफ मास लगभग इसके सेंटर पे था। जब हम जैसे हम बैलेंस करते हैं तो वो बॉडी क्या हो जाती है, नीचे गिर जाती है। अब यहां पर क्या हुआ है कि जैसे हमने इसको बांधा और इस एक वजन इसके नीचे लेके चले गए, इस तार के माध्यम से वजन कहां चला गया, सारा का सारा नीचे। तो अब इसका जो सेंटर ऑफ मास हुआ, वो सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट से खिसक के कहां चला गया, इतनी नीचे आ गया। जितना नीचे किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास होगा, द्रव्यमान केंद्र होगा, उतना ही ज्यादा बॉडी स्टेबल होगी। बात समझ में आई? बॉडी की, किसी भी बॉडी की स्थिरता का जो सबसे ज्यादा रीजन होता है वो क्या होता है, उसका द्रव्यमान केंद्र। तो द्रव्यमान केंद्र जितना नीचे होगा वो बॉडी उतनी ज्यादा स्थिर होगी, वो नीचे गिरेगी ही नहीं। तो हमने क्या करा, इसका द्रव्यमान केंद्र को बिल्कुल नीचे लिया और ये देखो अब ये पेन बिल्कुल भी नहीं गिर रहा है। तो अब आप लोग भी करके देखिए, अपनी अपनी फिंगर पे इसको होल्ड करके देखिए जल्दी जल्दी। ये देखिए, हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। आप दिखाओ, खड़े हो जाओ, सबकी फिंगर्स पे होल्ड होगा। ऊपर को उठा दो फिंगर, ये देखो पेन बिल्कुल सीधा है ना? आप आ जाओ, दिखाओ, हाथ ऊपर करो। ये देखो बिल्कुल साइड में रखा है हमने, और उसके बावजूद भी बिल्कुल ये सीधा खड़ा है। आप दिखाओ, खड़े हो जाओ। ये देखो बिल्कुल भी नहीं गिर रहा है ना? आरती खड़े हो जाए, शगुन आप खड़े हो। सारे बच्चे, आप कोई भी अपने घर पे इस तरीके से डिवाइस बना के ये छोटी सी, और अपने आसपास सबको दिखा सकते हैं कि हम देखो आपको ऐसा मैजिक दिखाएंगे, कितना बढ़िया मैजिक है, और ये पेन बिल्कुल भी नीचे नहीं गिर रहा है। कोई भी आपकी बात का यकीन नहीं करेगा कि ऐसा हो सकता है, पॉसिबल? किसी को यकीन हो जाएगा?
किसी को भी यकीन नहीं होगा कि ऐसा पॉसिबल होगा या नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। पर साइंस एक ऐसी चीज है कि किसी भी चीज, इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल कर देती है। आप देखो, ऊपर को उठा दो, और ऊपर उठा दो, ये देखो पेन बिल्कुल सीधा सीधा खड़ा है। ऊपर खड़े हो जाओ। आप इसको कहीं पर भी होल्ड कर सकते हो, कितनी हाइट तक लेके जा सकते हो, तब भी ये नहीं गिरेगा। दिवाकर आप देखो, हो रहा है ना? आप देखो रोहन, बिल्कुल भी पेन नीचे नहीं आ रहा है। तो देखा आप लोगों ने साइंस का कितना एक मैजिक, आप पूरी तरीके से कह सकते हैं साइंस का ये मैजिक ही है। और साइंस के मैजिक की वजह से ही ऐसा पॉसिबल हो रहा है कि ये पेन, जो कि पॉसिबल ही नहीं है कि हम किसी भी तरीके से इसको स्टैंड कर दें, पर आसानी से ये पेन हमारे हाथ पे होल्ड हुआ हुआ है। तो समझ आया कंसेप्ट आप बच्चों को? इधर गर्ल्स आप लोगों को समझ आया? तो कल एक ऐसा कंसेप्ट आप सब बना के लेके आए, एक छोटा सा वायर लेके, और देखते हैं आप लोग भी इसे बना पाते हैं या नहीं। ठीक है? तो होपफुली आप लोगों को भी समझ आया होगा और ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।